सुप्रभात, जय श्री राम। आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गंगापुरी रसूलाबाद, जो एक प्रतिष्ठित संस्थान है प्रयागराज का, और यहाँ पे हज़ारों की संख्या में छात्र पढ़ते हैं। यहाँ की क्लास, लैब, कंप्यूटर लैब और बहुत सारी ऐसी आधुनिक चीज़ों से सुसज्जित है ये विद्यालय, जहाँ पे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ में उनको संस्कार सिखाया जाता है और एक क्वालिटेटिव एजुकेशन दिए जाते हैं। आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, जैसा कि आप ये सारी क्लासेस चल रही हैं, और जब क्लासेस यहाँ पे चलती हैं तो मैक्सिमम आपकी क्लास बाहर से डोर क्लोज होते हैं। और यहाँ पे सप्ता मैम दिख रही हैं जो कुछ बच्चों को पढ़ा रही हैं। चलो हम बात करते हैं सप्ता मैम से। सप्ता मैम, शी इज अ वेरी गुड टीचर्स ऑफ इंग्लिश। सप्ता मैम, Yes. which topic is going on? Sir, it's a poem of class 10th, The Tale of Custard the Dragon. We are telling about all the team members of this poem, which are a mouse, a cat kid, and a doggy and a dragon. Okay, thank you मैम। ये 10th A की क्लास है, जहाँ पे कुछ है ना बहनें बैठी हुई हैं जो बहुत कंसंट्रेट होकर के पढ़ रही थी। भैया लोग भी बैठे हुए हैं जो बहुत कंसंट्रेट होकर के क्लास अटेंड कर रहे थे। और अभी मैम ने बहुत सारी चीज़ें बताई भी। क्या नाम बेटा तुम्हारा? प्रियांशु। प्रियांशु, क्या पढ़ा रही थी मैम? मैं पढ़ा रही हूँ सर पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। कस्टर्ड ऑफ ड्रैगन। और ये कैफ है, कैफ भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ कैफ। मैम ये चैप्टर पढ़ा रही है। ओके गुड। तो जैसे हम क्लासरूम से बाहर निकले, ये सृजल है, कीर्ति है, जो स्टूडेंट आज लग रहा है इनका बर्थडे है। क्यों सृजल, लड्डू किस खुशी में बांट रही हो? बर्थडे। और कीर्ति तुम इनके साथ दे रही हो लड्डू बांटने में? ओके थैंक यू। ये हम और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और यहाँ पे हमारे संजय सर हैं जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, और ये क्लासरूम के बच्चे हैं। संजय सर, विच टॉपिक इज गोइंग ऑन? टॉपिक मैडम राइड द बस। It is a literature for class 10. Story of a very little child who is very enthusiastic about a bus traveling, and though she lives in a very little house, she is very simple. She has not proper money, but she however arranged the fare for the bus. ओके थैंक यू सर। और बच्चे बहुत कंसंट्रेट होकर के क्लासेस ले रहे थे। यहाँ पे ये बहुत सेटिस्फाई होते हैं जब सर क्लास लेते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक बहुत क्लियर हो जाती है। जब भी सर की क्लास होती है, बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है और एकदम हर चीज़ें बहुत क्लियर होकर के पढ़ाते हैं सर। हमें दूसरी क्लास में चलते हैं, जहाँ पे ये साइंस की क्लास चल रही है, और ये सूरज सर हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, जैसे देख सकते हैं। जैसा सवाल में कहा जा रहा है, इसलिए अटेंड कर रही हैं। हम बात करेंगे अदिति से। अदिति, समझ में आ रहा है सर क्या पढ़ा रहे हैं? जब इनको शरीर में कनेक्ट किया जाता है। तो बेटा यहाँ पे हमारे विद्यालय में आधुनिक लैब ATL भी है, और केमिस्ट्री लैब है जो भी काफ़ी आधुनिक है, कि काफ़ी एक्टिव स्टूडेंट है। तो हम बात करने जा रहे हैं आयुष से। आयुष लैब में क्या क्या प्रिपेयर करते हैं आप ATL लैब में? जैसे कि हमने एक मॉडल तैयार करा था रिवर क्लीनिंग का, इरिगेशन प्रोजेक्ट से तैयार करे हुए हैं। काफ़ी ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हमारे रियल लाइफ यूज में भी काम आ सकते हैं, ना कि सिर्फ बेसिक दिखाने के। ओके थैंक यू। तो दोस्तों अब हम चलते हैं ऑफिस की तरफ। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये विद्यालय की ऑफिस है, और हम चल रहे हैं प्रधानाचार्य जी कक्ष की तरफ, परमिशन लेकर के प्रधानाचार्य जी से मिलने के लिए। प्रणाम सर, मे आई कमिंग? नमस्कार, आइए, स्वागत है। ये आदरणीय प्रधानाचार्य जी हैं। प्रधानाचार्य जी, विद्यालय लगातार उन्नति की ओर अग्रसर है, इसमें आप किस किस नवाचार और नई तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं? देखिए, ये विद्यालय तो सन 2009 से संचालित है, और मैं जब से आया हूँ तब से भी यह विद्यालय अच्छे तरीके से बच्चे यहाँ की पढ़ाई लिखाई करते हैं। ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर का एक अच्छा नाम है। इसके कई विद्यालय चल रहे हैं।
लेकिन वर्तमान समय की जो परिस्थितियां हैं, जैसे डिजिटल युग हो गया है, तो हमने जब आवश्यकता पड़ी तो ऑनलाइन शिक्षण का भी काम करवाया है यहाँ पर। वर्तमान समय में सभी प्रयास है कि सभी आचार्य हमारे कंप्यूटर और मोबाइल में जो डिजिटल एजुकेशन की दृष्टि से जो उनको सीखना है, तो नई नई तकनीक सीख सकें। हमारे भैया बहन भी अधिक से अधिक प्रेजेंटेशन पर ध्यान दें, अपनी सीखी हुई बातों को प्रस्तुत कर सके समाज के सामने। और अभी तक मैं प्रयासरत हूँ कि उनकी डिजिटल पढ़ाई के बारे में कुछ पैनल लग जाए, कुछ उनका एक्टिविटी बढ़ जाए और वास्तव में व्यवहारिक ज्ञान भी उनको मिले। मुख्य रूप से उद्देश्य है कि व्यवहारिक ज्ञान बच्चों को अवश्य रूप से मिले। ये विशेष मेरी चीज है कि साथ साथ संस्कार युक्त शिक्षा, स्वस्थ शरीर और देश के प्रति समर्पित भाव बने, यही अपने इस विद्यालय का लक्ष्य है कि बच्चे हमारे वैसे बने, हमारे आचार्य वैसे बने और वास्तव में हमारा विद्यालय ऐसे ही आचार्यों की लगन और मेहनत के कारण आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानाचार्य जी। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप इनका प्रणाम दे भी सकते हैं जी। ये प्रधानाचार्य जी की उपलब्धियां हैं। यहाँ पे अभी विद्यालय के खेल कूद में जो एक क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिता हो रही थी, वहाँ पे बच्चों ने कई सारे मेडल जीते हैं और ये उनकी उपलब्धि सामने दिख रही है। और प्रधानाचार्य जी के नेतृत्व में विद्यालय अग्रसर है, हमेशा उन्नति की ओर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल कैमरे लगे हुए हैं, जो हर पूरा परिसर डिजिटल कैमरे से लैस है। यहाँ पे हर एक चीज़ बारीकियों का ध्यान रखा जाता है, छोटी से छोटी। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है बच्चों को तो उसका तुरंत निस्तारण किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे शिक्षा के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है और बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकलकर अच्छे क्षेत्रों में काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इसरो में काम कर रहे हैं, जो नई नई तकनीकों का नया खोज कर रहे हैं। तो ये विद्यालय की उपलब्धियों का और आदरणीय प्रधानाचार्य जी का श्रेय है। नमस्कार।